कटिहार रेलवे को लेकर जीएम का बड़ा ऐलान। स्टेशन पर बनेंगे 2 नए प्लेटफॉर्म। चिकन नेक में 4th लाइन को मंजूरी। कटिहार में रेलवे के जीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेल सुविधाओं और आने वाले दिनों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर कई अहम जानकारी दी। जीएम ने बताया कि कटिहार जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ और ट्रेनों के दबाव को देखते हुए 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसके साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर में 4th रेल लाइन को भी मंजूरी मिल गई है। रेलवे के इस फैसले को कटिहार और सीमांचल के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। 4th लाइन बनने से इस महत्वपूर्ण रेल रूट पर ट्रेनों के परिचालन की क्षमता बढ़ेगी। इससे ट्रेनों के संचालन में आसानी होने के साथ भविष्य में नई ट्रेनों के लिए भी रास्ता तैयार होगा। जीएम ने बताया कि जोगबनी, राधिकापुर और बालूरघाट से नई ट्रेनों के परिचालन की दिशा में भी तैयारी चल रही है। इन ट्रेनों के शुरू होने से सीमांचल के यात्रियों को दूसरे शहरों तक आने जाने में सुविधा मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएम ने कहा कि रेलवे की प्राथमिकता यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और रेल परिचालन को मजबूत करना है। कटिहार जंक्शन पर नए प्लेटफॉर्म और अतिरिक्त रेल लाइन की योजना पूरी होने के बाद स्टेशन की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। रेलवे के इन ऐलानों के बाद कटिहार समेत सीमांचल के लोगों की नजर अब इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने पर है। विकास के नजरिए से तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो अमृत भारत स्टेशन वाले हैं। आपने देखा हल्दीबारी स्टेशन अभी कमीशन हुआ है। जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन वाला प्रोजेक्ट है, वो भी बड़ी तेजी से काम चल रहा है और अप्रैल तक उम्मीद करते हैं कि सारे काम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आप कटिहार जो छूट गया था अमृत भारत स्टेशन में, उसका भी हम लोगों ने कुछ सैंक्शन दिया है, तो कटिहार स्टेशन का भी वर्क अवार्ड हो गया है, काम तेजी से चल रहा है। इसमें भी आप लोग देखेंगे वो ग्राउंड फ्लोर वाली कुछ बिल्डिंग में स्टाफ बैठे हैं, वो सब फर्स्ट फ्लोर में चले जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर में कुछ बनेगा। इनफैक्ट हम लोगों ने आज जो देखा है कटिहार स्टेशन में, जहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, वहाँ पे बीच में हम लोग 2 लाइन करके 2 एडिशनल प्लेटफॉर्म भी बनाए जा सकते हैं। तो काफ़ी संभावनाएं है कटिहार स्टेशन में काम करने की। उसके ऊपर भी देखा, बाकी आपने सौंदर्यीकरण तो आप देखिए, कल भी आप लोग थे, सब आपके सामने कितना खूबसूरत चीज़ें कमीशन की गई कल, नई ट्रेनों को विस्तार किया। और नहीं, बाकी इसके अलावा कटिहार डिवीजन में और आप ये चीज़ जरूर जाने कि भाई सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कटिहार डिवीजन जो है हमारा कस्टोडियन है चिकन नेक का। तो मालदा न्यू जलपाईगुड़ी जो सेक्शन है, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है आपको, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले इसमें लाइन 3rd लाइन का प्रपोजल था, 3rd लाइन हो गई, 4th लाइन का भी सेंक्शन मिल गया, और उसके अलावा तिलमई हाट से बागडोगरा वाला अंडरग्राउंड भी 29 किलोमीटर्स की 2 लाइन डबल लाइन और होंगी। तो ये जो आप चिकन नेक की वाली बात होती थी ना, सालों के बाद काम करने में समय लगेगा, 5 साल 6 साल लगेंगे, क्योंकि 5 साल 6 साल बाद ये नेशनल हाईवे टाइप का होगा, जिसको चिकन नेक बोला जाता है। इसमें इतनी सारी लाइनें बनने, इसके अलावा इसी लाइन में कवच का काम तेजी से चल रहा है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन वाला काम भी तेजी से चल रहा है, और ये जो सिंगल लाइन वाला सेक्शन है बारसोई से लेके यहाँ तक कटिहार वाली, ये भी डबलिंग हो रही है। तो ये कटिहार डिवीजन में तो इतना ज़्यादा काम हो रहा है। जोगबनी में आप देखेंगे कोचिंग डिपो का भी काम तेजी से चल रहा है, तो जोगबनी को भी हम लोग एक अच्छा टर्मिनल बना के जोगबनी से कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत होने की संभावना है, लेकिन वो काम खत्म होने के बाद। सिमिलरली राधिकापुर से, राधिकापुर में भी कोचिंग डिपो का काम सैंक्शन वर्क है, अभी टेंडर अंडर अवार्ड हो रहा है, वो होगा तो राधिकापुर से और गाड़ियां बढ़ेंगी। बालूरघाट आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले चालू किया गया था। बालूरघाट का काम समस्त कार्य संपूर्ण हो चुके हैं, स्टाफ क्वार्टर्स कुछ बचे हैं बनने वाले, तो बालूरघाट से भी सर्विसेज बढ़ रही हैं। और अभी आपने पिछले 26-27 वाले 25-26 वाले साल में तो हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें, करीब 42 ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में स्टार्ट करी हैं, और 240-250 न्यू स्टॉपेजेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, जो कि कभी हिस्ट्री में ऐसा एक साल में इतना नहीं दिया गया। तो इस तरह से चारों तरफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वो है कि लुक ईस्ट के बजाय नहीं एक्ट ईस्ट, तो आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा एलोकेशन बजट से मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जोर तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखेंगे पिछले 2 साल में, अभी ये रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड है। से तिनसुकिया गुवाहाटी तक अभी चल रही है, अब तिनसुकिया अगरतला ये सब पूरा इलेक्ट्रीफाइड होगा। तो अब आने वाली जो वंदे भारत और सब ट्रेन है, ये गुवाहाटी से उधर कनेक्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ गुवाहाटी से ये कनेक्ट हो गया,
और गुवाहाटी के आगे कनेक्शन बाकी है। क्या कोई ऐसी स्कीम लेके आया कि ऐसा काम कर देगा रेलवे, इससे रोजगार बढ़ेगा, तो हम करने को तैयार है। ऐसा कुछ आया है सर क्या? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं। आपसे मैं बात सुन रहा हूँ, कोई लेके आया ऐसा प्रपोजल तो कोई बात ही नहीं है। तो रेल जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए है, तो यदि रेल की वजह से रोजगार बढ़ता है कहीं तो बढ़ाएगा। सर